कपड़ों को कट लग जाना, कपड़ों में बगैर किसी वजह के सुराख हो जाना, कपड़ों पर बगैर किसी वजह के सुर्ख धब्बा लग जाना। क्या यह जादू की वजह हो सकता है? क्या कपड़ों पर जादू हो सकता है? कपड़ों के जरिए किए गए जादू की 4 अलामात कौन सी हैं? किसी मर्द या औरत को यह 4 निशानियां महसूस हो तो वह समझ जाए कि उस पर उसके कपड़ों के जरिए जादू किया जा चुका है। पहली निशानी यह है, मोहतरम नाजरीन, आज की जदीद साइंस इस बात को मानने पर मजबूर हो गई है कि किसी भी इंसान के जिस्म या अजू से मस की गई चीज में मुकम्मल जीनियाती कोड्स आ जाते हैं, जो उसकी शनाख्त, शख्सियत, हत्ता के उसकी रूहानी लहरों तक को जाहिर करते हैं। जादूगर इन्हीं जिस्मानी अज्जा को बुनियाद बनाकर किसी इंसान पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। रेडिएशन की मुख्तलिफ इकसाम, तवानाई की लहरें और जिन्नाती वास्ते, यह सब एक आलम गैब का हिस्सा है और जादू इसी की नापाक तरीन शक्ल है। जादू आपकी सेहत छीन सकता है, आपके बच्चे पैदा होने से रोक सकता है, आपके रिज्क और खुशियों पर बंदिश, यहां तक कि आपको मौत के करीब तक पहुंचा सकता है। तो फिर जहन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या कपड़ों पर जादू हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। आज हम बात करेंगे कपड़ों के जरिए किए गए जादू की 4 अलामात और इनके इलाज के बारे में। आमतौर पर जादूगर इंसान का इस्तेमाल शुदा कपड़ा मंगवाकर उस पर जादू करते हैं। अगर आपके इस्तेमाल शुदा यानी पहने हुए कपड़े आपके दुश्मन के हत्थे चढ़ गए तो इस बार आसानी जादू किया जा सकता है। इसकी 4 अलामात हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में यह 4 अलामात महसूस करते हैं तो समझ जाना कि आपके कपड़ों के जरिए आप पर जादू किया जा चुका है। कपड़ों पर जादू किए जाने वाली 4 अलामात में से नंबर 1, जिस्म में इंतहाई शदीद तपिश और हरारत महसूस करना। ऐसी तपिश और हरारत के ठंडा पानी डालने को दिल चाहता हो। अगर आपके पहने हुए कपड़े किसी दुश्मन के हाथ लग जाए तो यह एक निहायत खतरनाक सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि अब पुराने जमाने से जादूगर और बदनीयत लोग इस्तेमाल शुदा कपड़ों को जादू करने का एक आसान जरिया समझते आए हैं। कपड़ों पर जादू करना इसलिए भी आसान समझा जाता है कि इन पर आपके जिस्म का लम्स, पसीना और बाल जैसे असरात मौजूद होते हैं, जो जादूगर के लिए एक मजबूत ताल्लुक का जरिया बन जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में अचानक कुछ अजीबोगरीब अलामात जाहिर होने लगे तो होशियार रहने की जरूरत है। इस हवाले से एक खास बात यह है कि कपड़ों पर जादू होने की 4 वाजह अलामात होती हैं, और अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो समझ जाएं कि यह मामला आम नहीं। इन अलामात को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जादू की गिरफ्त जितनी पुरानी हो उसे खत्म करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इन 4 अलामात में सबसे पहली और आम अलामत है जिस्म में गैर मामूली और शदीद हरारत या तपिश का पैदा होना। यह हरारत ऐसी होती है कि आपको महसूस होता है जैसे अंदर से आग जल रही हो, और ठंडा पानी पीने या नहाने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर लेती है, मगर इसके बावजूद सुकून नहीं मिलता। यह कैफियत आम बुखार या जिस्मानी गर्मी से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि यह मुसलसल रहती है और अक्सर अचानक बढ़ जाती है। बाज़ औकात ऐसा होता है कि मौसम ठंडा होने के बावजूद आपको जिस्म दहकता हुआ महसूस होता है या हाथ पांव पर पसीना आने लगता है। ये इस बात की निशानी हो सकती है कि आपके कपड़ों के जरिए आप पर असर किया गया है, क्योंकि जादू जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को बिगाड़ देता है और हरारत का तवाज़न मुतासिर हो जाता है। जादू के इस अमल में कपड़ों के जरिए आपकी जिस्मानी और रूहानी तवानाई को जकड़ने की कोशिश की जाती है, और यह तपिश इसी जकड़ का पहला असर होती है। हैरतंगेज बात यह है कि बाज़ लोग इलाज के दौरान या दमदार पानी से गुस्सल करते वक्त महसूस करते हैं कि यह हरारत कुछ देर के लिए कम हो गई है, मगर जैसे ही वह मामूल की जिंदगी में वापस आते हैं यह कैफियत दोबारा लौट आती है। यह इस बात की अलामत है कि जादू अब भी फाल है और इसके तोड़ की मुकम्मल जरूरत है। यह अलामत महज जिस्मानी बीमारी नहीं, बल्कि रूहानी हमले की निशानी होती है। इसलिए इसे आम बुखार या गर्मी समझकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अगर यह कैफियत बार बार आती है और साथ दीगर अलामात भी जाहिर होने लगे तो फौरन रूहानी इलाज और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। याद रखें, कपड़ों के जरिए किया गया जादू जिस्म को मुतासिर करने के साथ साथ दिमाग और दिल पर भी असर डाल सकता है। इसलिए जल्द पहचान और इलाज ही निजात का जरिया बनता है। कपड़ों पर किए गए जादू की 4 अलामात में से नंबर 2, अगर कपड़ा कब्रिस्तान में दबा दिया गया हो तो कब्रिस्तान या मिट्टी को बार बार ख्वाब में देखना। अगर आपके इस्तेमालशुदा कपड़े किसी दुश्मन के हाथ लग जाए तो यह एक निहायत संगीन और खतरनाक रूहानी खतरा बन सकता है। जादूगर या बदनीयत लोग ऐसे कपड़ों को जिन पर आपके जिस्म के खुशबू, पसीना या जर्रात लगे हो, आसानी से जादू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन कपड़ों के जरिए आपके और जादू के असरात के दरमियान एक बराहेरा ताल्लुक कायम कर दिया जाता है। यह ताल्लुक इतना मजबूत होता है कि जादू करने वाला चाहे मीलों दूर बैठा हो फिर भी आप पर असरअंदाज हो सकता है। खास तौर पर अगर कपड़े को कब्रिस्तान में दबा दिया जाए तो इसका असर और भी खौफनाक और देर पाक हो जाता है, क्योंकि कब्रिस्तान जादू के लिए एक खास मुकाम समझा जाता है, जहां मन तवानाइयां पहले से मौजूद होती हैं और इनसे जादू के असर को बढ़ाया जाता है। इस किस्म के जादू की एक निहायत अहम और आम अलामत है कि मुतासिरा शख्स को बार बार कब्रिस्तान या मिट्टी के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। ये ख्वाब कभी कब्र खुली हुई दिखाते हैं, कभी कच्ची मिट्टी का ढेर, कभी टूटे फूटे कतबे और कभी ऐसे सुनसान वीराने जहां सिर्फ खामोशी और वहशत हो। बज़ाहिर ये ख्वाब महज दिमागी ख्यालात लगते हैं, मगर हकीकत में यह जादू के ज़रे असर लाशूर की चीखें होती हैं, जो बार बार एक ही मंजर दिखाकर यह पैगाम देती हैं कि आप पर एक गैर मामूली असर मौजूद है। ऐसे ख्वाब अक्सर उस वक्त ज्यादा आते हैं जब कपड़ा कब्रिस्तान की मिट्टी में दफन हो, क्योंकि जिस्म और रूह के दरमियान मौजूद रूहानी रब को कब्र की तवानाई जकड़ लेती है। ये ख्वाब सिर्फ देखने की हद तक ही नहीं होते, बल्कि इनके साथ एक खास किस्म का खौफ, बोझ या घुटन भी महसूस होती है। बाज औकात नींद से जागते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आ जाता है या आंखों में आंसू भर आते हैं। कुछ लोग बयान करते हैं कि इन्हें ख्वाब में अपने ही इस्तेमाल शुदा कपड़े या कोई पुराना लिबास दिखाई देता है जो मिट्टी में आधा दफन होता है। यह मंजर दरअसल लाश शूर का वह पैगाम है कि आपके जिस्म का असर रखने वाली चीज किसी मनफी जगह पर कैद कर दी गई है और इसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जादूगर इस अमल में कपड़े को कब्रिस्तान में दफन करने के बाद मन मनहूस मंत्र पढ़ता है, ताकि मिट्टी की खामोशी और कब्र की वीरानी जादू के असर को तवील अरसे तक कायम रख सके। इसी वजह से मुतासरा शख्स बार बार कब्रिस्तान देखता है, क्योंकि इसका लाशूर इस जगह के साथ बांध दिया जाता है। इस जादू की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कभी कभी ये ख्वाब महीनों या सालों तक चलते रहते हैं, यहां तक कि इंसान की जहनी और रूहानी तवानाई कमजोर हो जाती है। ऐसे ख्वाब आमतौर पर इस वक्त ज्यादा आते हैं जब आप नींद के दौरान जहनी तौर पर पुरस्कून हो या दिन भर किसी बात पर खामोशी से गौर करते रहे हो। जादू का असर दिमाग को इस तरह काबू में कर लेता है कि नींद में वही मनाजिर दोहराने लगता है जो जादू के जरिए आपसे जोड़े गए हैं। हैरत की बात यह है कि कभी यह ख्वाब कब्रिस्तान के अंदर किसी नामालूम रास्ते या बंद दरवाजे की शक्ल में भी आते हैं, जिन्हें आप खोलने की कोशिश करते हैं मगर खोल नहीं पाते। यह दरअसल उस जकड़ का इशारा होता है जो जादू के जरिए आपकी जिंदगी पर लगा दी गई है। अहम बात यह है कि यह ख्वाब बहस एक अलामत नहीं बल्कि एक वार्निंग होते हैं। अगर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए तो जादू के असरात बढ़कर जिस्मानी बीमारियों, नफ्सियाती दबाव और रिस्क की रुकावट तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार कब्रिस्तान या मिट्टी के ख्वाब देख रहे हैं, खास तौर पर ऐसे ख्वाब जिनमें आप खौफ या बोझ महसूस करते हैं, तो फौरन इस बात पर गौर करें कि कहीं आपके कपड़े किसी दुश्मन के हाथ तो नहीं लग गए या कहीं वह किसी कब्रिस्तान में दफन तो नहीं किए गए। इस मसले का रूहानी हल फरी तलाश करना जरूरी है, क्योंकि जादू जितना पुराना होता जाएगा उसका तोड़ उतना ही मुश्किल होता है। दम वाले पानी से गुसल, कुरान की मखसूस सूरतों का विर्द और घर में बाकायदा अजकार का माहौल पैदा करना इसके असर को कम कर सकता है, मगर मुकम्मल निजात के लिए किसी माहिर रूहानी मालिज की रहनुमाई लेना बहुत जरूरी है। याद रखें, यह ख्वाब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि आपके कपड़ों के जरिए किए गए जादू की एक वाजह निशानी है, जो आपके लाशूर में बार बार दिखाई देती है, ताकि आप इस खतरे को पहचान सकें और बरव इदाम करें। कपड़ों पर किए गए जादू की 4 अलामात में से नंबर 3, अगर कपड़े को तंदूर या चूल्हे में छुपाया गया हो तो अक्सर वह इंसान ख्वाब में आग को देखता है, कभी आग के पास खड़े हुए देखता है, आग को जलते हुए देखता है, आग को बुझाते हुए या बुझते हुए देखता है। अगर आपके इस्तेमाल शदा यानी पहने हुए कपड़े किसी दुश्मन या बदनीयत शख्स के हाथ लग जाए तो यह महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मुमकिना रूहानी खतरा बन सकता है, क्योंकि जादूगर या आमिल ऐसे कपड़ों को आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। यह कपड़े इसलिए खतरनाक साबित होते हैं क्योंकि इन पर आपके जिस्म के असरात, पसीना, बाल और खुशबू मौजूद होती है, जो जादू करने वाले के लिए एक ऐसा जाती कोड बन जाते हैं जिसके जरिए वह आपकी जिंदगी पर बराह रास्त असर डाल सकता है। इस जादू के कई तरीके हैं और इनमें से एक निहायत खौफनाक और आम तरीका यह है कि कपड़े को तंदूर या चूल्हे के अंदर छुपा दिया जाए।
ऐसा करने का मकसद यह होता है कि आग की हरारत और धुआं उस जादू को ताकत और शिद्दत दे, ताकि इसका असर जल्द और गहरा हो। इस किस्म के जादू की सबसे नुमाया और वाजह अलामत यह है कि मुतासरा शख्स बार बार ख्वाब में आग देखने लगता है। यह आग कभी एक शोले की सूरत में नजर आती है, कभी दहकते हुए कोयलों की शक्ल में, और कभी बड़े अलाव की तरह जो चारों तरफ फैल रहा हो। बाज औकात ख्वाब में ऐसा लगता है जैसे आप खुद इस आग के पास खड़े हैं और इसकी तपिश आपकी जल्द तक पहुंच रही है। यह मंजर सिर्फ एक दफा नहीं बल्कि बार बार दोहराता है। गोया लाशूर आपको एक मुसलसल पैगाम दे रहा हो कि कहीं ना कहीं आपके साथ कोई गैर मामूली बात हो रही है। ऐसा भी होता है कि ख्वाब में आप आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, कभी पानी डालते हैं, कभी मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग मुकम्मल तौर पर नहीं बुझती। बाज ख्वाबों में आग आहिस्ता आहिस्ता बुझती हुई नजर आती है, जैसे किसी ने इसकी शिद्दत को कम कर दिया हो, मगर शोले अब भी बाकी हो। यह मंजिर दरअसल इस बात की अलामत होता है कि जादू का असर किसी हद तक कम जरूर हुआ है, मगर खत्म नहीं हुआ। जादूगर जब कपड़े को आग या चूल्हे में रखता है तो इसका मकसद यही होता है कि जादू का असर हर लम्हा दहकता दहकता रहे और आग की तवानाई से जादू को मुसलसल ताज़ा किया जाए। ये ख्वाब महज इत्तेफाक या जहनी दबाव का नतीजा नहीं होते, इनकी एक रूहानी हकीकत होती है। आग को बार बार देखना इस बात का इशारा है कि आपकी रूहानी तवानाई को जकड़कर एक ऐसी कुत से बांध दिया गया है जो हरारत और जलन से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि मुतासरा शख्स जागते वक्त भी बोझ, बेसकूनी या जहनी इंतशार महसूस करता है। कभी बेवजह चिड़चिड़ापन आता है, कभी गुस्सा। यह सब उस जादू के असरात हैं जो आग के जरिए जिस्म और दिमाग को बेकाबू करने की कोशिश करता है। मजीद हैरतअंगेज बात यह है कि ऐसे जादू के शिकार शख्स को कभी कभी जागते हुए भी आग से जुड़े मनाजिर या ख्यालात आ सकते हैं, जैसे किचन में खाना पकाते वक्त बेवजह घबराहट, आग के करीब जाने पर दिल का तेज धड़कना, या किसी भी शोले को देखते ही अजीब सी परेशानी होना। यह कैफियत इसलिए पैदा होती है क्योंकि जादू के असरात ने दिमाग में आग के साथ एक मनफी ताल्लुक पैदा कर दिया है और लाशूर इसे खतरे की अलामत के तौर पर पहचानता है। जादूगर जब कपड़े को तंदूर या चूल्हे में छुपाता है तो वह आम तौर पर ऐसे औकात का इंतखाब करता है जब आग तेज जल रही हो, ताकि हरारत कपड़े में मौजूद आपके असरात को अपने अंदर जज्ब कर ले। फिर वह मनहूस कलमात और अमल के जरिए इस हरारत को आपकी जिंदगी में मुंतकिल करने का इरादा करता है। यह अमल बाज औकात इतना ताकतवर हो जाता है कि मुतासरा शख्स को जिस्मानी तौर पर भी तपिश, बेचैनी या पसीना आने जैसी अलामात महसूस होने लगती है। ऐसे ख्वाब और एहसासात को मामूली समझकर नज़रअंदाज करना एक बड़ी गलती है, क्योंकि यह जादू की एक खुली निशानी है। अगर आप बार बार ख्वाब में आग देख रहे हैं, खास तौर पर ऐसी आग जो आपके करीब हो या आपको छूने वाली हो, तो यह इस बात का वाजह इशारा है कि आपके इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर जादू किया गया है और वह आग से जुड़ा हुआ है। इसका रूहानी इलाज जल्द और जल्द करना जरूरी है। कुरान पाक की आयात मसलन सूरत फलक, सूरत नास, आयतल कुर्सी और सूरत बकरा की तिलावत, दम वाले पानी से गुस्सल और घर में आग की हिफाजत की दुआएं पढ़ना इसके असरात को कम कर सकता है। ताम मुकम्मल और पायदार निजात के लिए ज़रूरी है कि किसी माहिर रूहानी मोलिज से रजू किया जाए, ताकि वह इस जादू के तोड़ के लिए दुरुस्त और मौसर इदामात करें। याद रखें, आग से जुड़ा जादू अपनी शिद्दत और तेजी की वजह से जल्द असर करता है, इसलिए इसकी निशानी यानी ख्वाब में बार बार आग को देखने को कभी हल्का ना लें। यह सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि आपकी रूह की चीख है जो आपको खबरदार कर रही है कि आप पर एक खतरनाक अमल किया जा चुका है और वक्त कम है। कपड़ों पर किए गए जादू के 4 अलामात में से नंबर 4 यह है: इंसान हर वक्त बेचैनी वाली कैफियत में रहता है। बेजान बेचैनी वाली कैफियत तारी रहती है। अगर आपके इस्तेमाल शुदा या पहने हुए कपड़े किसी दुश्मन या बदनीयत शख्स के हाथ लग जाए तो ये बात मामूली नहीं। ये कपड़े जादू के लिए सबसे आसान और मौसर जरिया समझे जाते हैं, क्योंकि इन पर आपके जिस्म की खुशबू, पसीना, बाल या दीगर जर्रात मौजूद होते हैं जो जादू करने वाले के लिए एक बराहरा कनेक्शन फराहम करते हैं। इस कनेक्शन के जरिए जादूगर आपकी जिंदगी में मनफी असरात दाखिल कर सकता है, चाहे वह आपसे मीलों दूर ही क्यों ना हो। कपड़ों पर जादू करने के कई तरीके हैं और हर तरीका अपने अलग असरात और अलामात रखता है। इनमें से एक निहायत खतरनाक और गहरी अलामत यह है कि मुतासरा शख्स हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी और बेजान कैफियत में मुब्तला रहता है।
यह कैफियत आम घबराहट या वक्तती परेशानी से कहीं बढ़कर होती है, क्योंकि यह जादू के मुसलसल और अंदरूनी असरात की निशानी है। इस बेचैनी की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि यह किसी खास वजह के बगैर होती है। आप बज़ाहिर सेहतमंद हो, जिंदगी में बड़े मसाइल ना हो, लेकिन दिल में एक अजीब सा बोझ, घबराहट या बेकली हर वक्त साथ रहती है। सुबह उठते ही दिल पर एक दबाव महसूस होना, बगैर वजह के सांस लेने में घुटन या हर वक्त जहन का भारी रहना, ये सब उसी जादू के असरात हैं। बाज़ औक़ात यह कैफियत इतनी बढ़ जाती है कि इंसान रोज़मर्रा के कामों में दिलचस्पी खो देता है। दोस्तों और घरवालों के साथ बैठने का दिल नहीं करता और हर चीज़ बोझ महसूस होने लगती है। जादूगर जब आपके कपड़ों पर अमल करता है, तो वह इसके जरिए आपकी रूहानी तवानाई को जकड़ने की कोशिश करता है। यह जकड़ आपके दिल और दिमाग दोनों पर असर डालती है। दिल को सुकून नहीं मिलता और दिमाग हर वक्त एक अनजाने खौफ या दबाव में रहता है। इस असर को एक मुस्तकिल गैर वाजह घबराहट कहा जा सकता है, जो वक्त गुजरने के साथ बढ़ती जाती है। यह कैफियत रात के वक्त ज्यादा शदीद हो सकती है, खास तौर पर जब इंसान अकेला हो, नींद आने में मुश्किल, बार बार जागना या नींद में अजीबो-गरीब ख्यालात आना, यह भी इसी अलामात हैं। इस बेचैनी का एक और पहलू यह है कि इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि वह आखिर इतना बेसुकून क्यों है। जब कोई वजह ना हो और फिर भी दिल भारी लगे, तो लाशूर अंदर ही अंदर यह पैगाम दे रहा होता है कि आपके साथ कुछ गैर मामूली हो रहा है। यह कैफियत जिस्मानी बीमारी से अलग होती है, क्योंकि जिस्मानी बीमारी में दर्द, बुखार या दीगरवाज अलामात होती है, मगर यहां मामला सिर्फ दिल और दिमाग के सुकून का छिन जाना है। बाज लोग बयान करते हैं कि इस दौरान दिल ऐसे धड़कता है जैसे कोई बुरी खबर सुनने वाला हो, हालांकि हकीकत में कुछ भी नहीं होता। यह बेचैनी अक्सर इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि जादू के असरात इंसान की तवानाई को अंदर ही अंदर कमजोर कर देते हैं। जैसे जैसे रूहानी कुत कम होती है, वैसे वैसे मनफी ख्यालात, खौफ और बदगुमानी बढ़ती है। यह हालत इंसान को न सिर्फ जहनी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी थका देती है। थोड़ा सा काम करने के बाद थकन, जिस्म का बोझल होना या हर वक्त आराम करने का दिल चाहना, यह सब इसी जादू की अलामात में शामिल है। इस कैफियत को मामूली समझना या सिर्फ जहनी दबाव का नाम देना बड़ी गलती है। अगर यह हालत लंबे अरसे तक जारी रहे, तो यह न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी को भी मुतासिर करती है। आप दूसरों के साथ चिड़चिड़ेपन से पेश आने लगते हैं, फैसले करने में हिचकिचाहट आती है और हर छोटी बात बड़ी लगने लगती है। यही वह वक्त होता है जब जादूगर का मकसद पूरा होना शुरू हो जाता है, यानी आपको अंदर से तोड़ देना। इस बेचैनी के रूहानी इलाज के लिए सबसे पहले यह पहचान जरूरी है कि यह कैफियत आम नहीं, बल्कि एक गैर मरई हमले का नतीजा है। जब आप इस हकीकत को मान लेते हैं, तो फिर इसका हल तलाश करना आसान हो जाता है। कुरान पाक की तिलावत, बिलखसूस सूरत फलक, सूरत उनास और आयतल कुर्सी का कसरत से विर्द दम वाले पानी से गुसल और घर में अजकार का माहौल पैदा करना इस कैफियत को कम कर सकता है। साथ ही माहिर रूहानी मौलिज की रहनुमाई लेना जरूरी है, क्योंकि बाज औकात जादू का तोड़ अकेले मुमकिन नहीं होता। याद रखें, कपड़ों पर किया गया जादू एक बराहे राफ्त कनेक्शन होता है, और जब तक इस कनेक्शन को तोड़ा ना जाए, बेचैनी और बेसकूनी की यह कैफियत कम नहीं होगी। यह महज जहनी दबाव नहीं, बल्कि आपकी रूह पर जमी हुई एक गिरफ्त है, जिसे तोड़ना ही आपको दोबारा सुकून और तवानाई लुटा सकता है। इसलिए अगर आप हर वक्त एक अनजानी बेचैनी, घबराहट और बेचान कैफियत महसूस करते हैं और इसकी कोई वजह नजर नहीं आती, तो इसे संजीदगी से लें। यह इस बात का इशारा है कि आपके इस्तेमाल शुदा कपड़ों के जरिए आप पर जादू किया जा चुका है और अब वक्त है कि इसका तोड़ किया जाए, वरना यह कैफियत आपकी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले लेगी। कपड़ों को कट लग जाना, कपड़ों में बगैर किसी वजह के सुराख हो जाना, कपड़ों में बगैर किसी वजह के सुर्ख धब्बे लग जाना, क्या यह जादू की वजह हो सकता है? कपड़ों का अचानक कट जाना, इनमें बगैर किसी वजह के सुराख पैदा हो जाना या कपड़ों पर बगैर किसी ज़ाहरी सबब के सुरख धब्बे नमूदार हो जाना एक आम इत्तेफाक लग सकता है, मगर रूहानी नुक्ता नज़र से यह हमेशा इतना सादा नहीं होता। अगर ये वाक़यात बार बार पेश आए, ख़ास तौर पर ऐसे कपड़ों के साथ जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पहनते हैं या जो आपके जिस्म से बराह रास्त लगते हैं, तो यह मुमकिन है कि यह किसी रूहानी असर या जादू की अलामत हो। कपड़ों पर जादू करने वाले अक्सर ऐसे तरीके इख्तियार करते हैं जिनसे ज़ाहरी नुकसान मामूली लगे, मगर इसका असर अंदरूनी और गहरा हो। जब किसी कपड़े पर जादू किया जाता है,
तो बाज औकात इसके धागे या कपड़ा खुद ब खुद कमजोर होकर फटने लगता है। ये फटना या कट लगना हमेशा किसी नोकदार चीज के लगने से नहीं, बल्कि कपड़ा ऐसे जगह से कटता है जहां कट लगने का कोई इम्कान ना हो। अगर यह सूरत हाल बार बार सामने आए तो यह इस बात का इशारा हो सकता है कि कपड़ों पर कोई मनफी अमल हुआ है। इसके साथ साथ कपड़ों पर बगैर धुलाई या किसी बैरूनी सबब के सुर्ख धब्बे बन जाना यह भी जादू की एक निशानी समझा जाता है, क्योंकि सुर्ख रंग अक्सर जादुई रसूमात में खून या महज रंगों की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। जादूगर बाज औकात कपड़ों को छुपकर ऐसी जगह रखते हैं जहां वह नमी, धुएं या मखसूस पाउडर के सर में आ जाएं। यह असरात वक्त के साथ कपड़े पर निशानात या के धब्बे पैदा कर सकते हैं, जिनकी आम ढलाई से सफाई मुमकिन नहीं होती। अगर धब्बे के साथ कपड़े से अजीब बू भी आने लगे या कपड़ा आम से ज्यादा जल्दी बोसीदा होने लगे तो यह भी एक निशानी हो सकती है कि कपड़े पर गैर मरई असर डाला गया है। अहम बात यह है कि कपड़ों में यह तब्दीलियां सिर्फ जादू की वजह से नहीं होती, बल्कि बाज औकात यह मौसमी असरात कपड़े की क्वालिटी या कीड़ों की वजह से भी हो सकती है। लेकिन अगर यह सब अलामात बार बार जाहिर हो और साथ ही आप जिस्मानी या रूहानी बेसकूनी बार बार डराने ख्वाब या बिला वजह घबराहट महसूस करें, तो इस इम्कान को संजीदगी से लेना चाहिए कि मामला जादू का हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहला कदम यह है कि मुतासरा कपड़ों को घर में न रखें, बल्कि इन्हें फौरन तलफ कर दें या जला दें, और साथ ही अपने और अपने घर के लिए कुरान पाक की सूरतों सूरतुल फलक, सूरतुल नास और आयतुल कुर्सी का विर्द कसरत से करें। दम वाले पानी से गुसल और कपड़ों पर दम करना भी इस असर को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। याद रखें, कपड़ों पर जादू बज़ाहिर मामूली चीज लगती है, मगर यह एक बराह रास्त रास्ता है जिससे आपकी जिंदगी और सुकून को मुतासिर किया जा सकता है। इसलिए इसे कभी नजरअंदाज ना करें। कपड़े के जरिए जादू किया गया हो तो इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि सूरत फातिहा 100 मरतबा, सूरत फलक सूरत नास 100 मरतबा, आयतल कुर्सी 100 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें। पानी का गिलास या बोतल साथ रखें, इसके ऊपर दम करें और सारा दिन वही पानी पीते रहें। अगर पानी कम हो जाए दोबारा इसके अंदर और पानी मिला दें। यह अमल आप 14 दिन तक मुसलसल करते रहें। जितना बड़ा भी जादू होगा जो कपड़े के जरिए किया गया होगा, इस इलाज की वजह से वह खत्म हो जाएगा। ऐ अल्लाह, तू ही हर शय पर कादिर है, हर छुपी और जाहिर बात को जानने वाला है। या रब्बुल आलमीन, जो भी नजर बद, जादू, हसद या शैतानी वसवसे मेरे जिस्म, मेरे दिल, दिमाग या रूह पर असरअंदाज हैं, उन्हें अपने नूर से जलाकर खत्म कर दे। ऐ रब, मेरे पहने हुए कपड़ों, मेरे घर, मेरे रिस्क, मेरे खानदान और मेरी जिंदगी को हर शर से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, जो भी दुश्मन मेरे नुकसान के दर पे हैं, उसके शर को उसी की तरफ लौटा दे और मुझे अपनी रहमत और हिफाजत के हिसार में ले ले। या हफीज, मुझे अपनी ऐसी पनाह अता कर जो कोई जादू, कोई बद्दुआ, कोई बुरी नजर मुझ तक पहुंच ना सके। ऐ शाफी, मेरे दिल से बेचैनी, घबराहट और हर तरह की मनफी कैफियत को दूर कर दे और इसकी जगह अपना सुकून, सब्र और ईमान भर दे। ऐ नूर समावात व अर्ज, अपने नूर से मेरे जिस्म और रूह को भर दे और मुझे दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा।